गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रिवाइज करेंगे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर और वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जिसका दूसरा नाम है वेरिएबल कॉस्टिंग। हम एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि बजटरी कंट्रोल में भी डिस्कस किया था। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम है, उसको मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के इस चैप्टर में हमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सीवीपी एनालिसिस, जिसका पूरा नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, या फिर उसको कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मतलब सीवीपी एनालिसिस। इसको ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस भी कह सकते हैं। जैसे हम कॉस्टिंग में प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं, उसी तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए एक इनकम स्टेटमेंट बनता है। उस इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स को, सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, जो भी एक्सपेंडिचर जो वेरिएबल है उसको हम माइनस करते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। हमने नाम दिया है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो उस रिजल्ट को हम कहते हैं प्रॉफिट। रिजल्ट को कहते हैं प्रॉफिट। ये इनकम स्टेटमेंट इतना छोटा बनता है, मतलब यहाँ पर कोई मटेरियल का एक्सपेंसेस नहीं, कोई लेबर का एक्सपेंसेस नहीं, कोई फैक्ट्री का एक्सपेंसेस नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग कुछ नहीं। यहाँ पर एक्सपेंसेस या तो वेरिएबल होगा या फिक्स्ड होगा। तो सारे एक्सपेंडिचर हम अलग अलग कर लेते हैं। वैसे तो हमें क्वेश्चन में करके दे रखे होंगे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आप सेल्स में से माइनस करोगे, रिजल्ट आएगा, उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन, और उसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसको हम एक और इक्वेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन का फॉर्मेट बनाता हूँ तो ये होता है एस यू माइनस वी यू इक्वल्स टू एफ प्लस पी। इसमें जो एस है इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये जो U है इसका मतलब होता है यूनिट्स। ये जो V है इसका मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। F का मतलब फिक्स कॉस्ट, F का मतलब फिक्स कॉस्ट, और P का मतलब होता है प्रॉफिट। SU मतलब S और U, S का मतलब है सेलिंग प्राइस पर यूनिट और U का मतलब है यूनिट्स। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? सेल्स। VU मतलब V का मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, U का मतलब यूनिट्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जब हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है कंट्रीब्यूशन, और अगर प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए तो भी रिजल्ट आएगा कंट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें टोटल 5 एलिमेंट्स है, S, V, U, F और P। अगर इन 5 में से कोई भी 4 दे रखे हो और आपको एक बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरा इसमें पॉइंट आता है पीवी रेशियो। तीसरा इसमें पॉइंट आता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का पूरा नाम होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो बताता है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंट है। कंट्रीब्यूशन सेल्स का जितना परसेंटेज होता है उसको पीवी रेशियो कहते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन में अगर सेल्स का डिवाइड किया जाए और 100 का मल्टीप्लाई किया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फोर्थ इसमें पॉइंट आता है ब्रेक इवन पॉइंट, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का मतलब है वो सेल्स जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। सेल्स जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, हम उस सेल्स को क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उसको यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को रुपीज़ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को यूनिट्स में कैलकुलेट करना हो
तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। एस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वी का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट में एस माइनस वी, वैसे एस माइनस वी का मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी होता है, तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को रुपीज़ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रुपीज़ में कैलकुलेट करने के दो तरीके। पहला तरीका तो है कि आप फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो का डिवाइड कर दो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीज़। या फिर दूसरा तरीका है, आपने जो बीईपी सेल्स यूनिट में कैलकुलेट किया था, जो बीईपी आपने यूनिट्स में कैलकुलेट की थी, उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। बीईपी सेल्स की जो यूनिट्स है उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपको डायरेक्टली ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रुपीज़ में मिल जाएगा। लास्ट आपका इसमें पॉइंट आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का मतलब है वो सेल्स जो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स से ज़्यादा सेल्स है। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके। एक तो तरीका है एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स में से बीईपी सेल्स माइनस कर दो, रिजल्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। या दूसरा तरीका है प्रॉफिट में पीवी रेशियो का डिवाइड कर दो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन में रिक्वायर्ड सेल्स भी कहा जाता है कि आप सेल्स कैलकुलेट करो। अगर आपको सेल्स कैलकुलेट करनी है और अगर सेल्स आपको यूनिट्स में कैलकुलेट करनी है, तो उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। एफ का मतलब फिक्स कॉस्ट, पी का मतलब प्रॉफिट, एस का मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपको सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स अगर आपको रुपीज़ में पता करनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज़। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक दो फॉर्मूले और काम आते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज और पीवी रेशियो के परसेंटेज, ये दोनों मिलकर 100% होते हैं। मतलब मान लीजिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट 80% है, तो इसका मतलब है कि आपका पीवी रेशियो 20% होगा। सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो कंट्रीब्यूशन आता है, तो कंट्रीब्यूशन सेल्स का जो परसेंटेज होता है उसको पीवी रेशियो कहते हैं। तो अगर पीवी रेशियो के परसेंटेज 20% है, इसका मतलब ये इंप्लाइड हो गया कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 80% है। मान लो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 70% ऑफ सेल्स, तो इसका मतलब इंप्लाइड हो गया कि आपका जो पीवी रेशियो है वो सेल्स का 30% है। मान लो दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कि वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 60% ऑफ सेल्स, तो इंप्लाइड हो गया कि आपकी जो पीवी रेशियो है वो सेल्स का 40% होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज और पीवी रेशियो परसेंटेज में होता है, दोनों के परसेंटेज मिलके 100% होते हैं। एक और इसमें आपको ध्यान रखना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स परसेंटेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के परसेंटेज और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के परसेंटेज, ये मिलकर भी 100% होता है। जैसे मान लो दिया हुआ है कि आपकी जो बीईपी है वो सेल्स का 80% है, इसका मतलब है जो बचा हुआ 20% है सेल्स का, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स दोनों मिलकर आपकी टोटल सेल्स होती है। ठीक है, तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। बाकी तो इसमें सीवीपी एनालिसिस के अंदर ये जो 4-5 मैंने 7 इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये आप थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लेना, तो आपको ये सब याद भी हो जाएंगे। और फिर अपन कुछ क्वेश्चन कर ही रहे। आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ए कंपनी प्रोड्यूसिंग ए सिंगल आर्टिकल एंड सेल इट एट ₹10 पर यूनिट। 10 रुपीज़ क्या है, 10 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, मतलब एस का मतलब सेल्स नहीं है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है एस का मतलब। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज़ है। द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट 6, ये हो गया वी का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो आपका 6 है। और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है जिसको हम कहते हैं एफ, ये आपकी 400 है। आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, अगर सेल्स 50 यूनिट होती है, 100 यूनिट होती है, और अगर 400 यूनिट होती है, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा। तो हम सबसे पहले ए पॉइंट के लिए बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको यहाँ इनकम स्टेटमेंट 50, 100 और 400 यूनिट्स पर प्रिपेयर करना है। 50 यूनिट, 100 यूनिट और 400 यूनिट्स पर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सेल्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, 10। 50
यूनिट्स इंटू 10 500, 100 इंटू 10 1000 और 400 इंटू 10 4000, ये आपकी सेल्स हो गई। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको 6 रुपीज़ दे रखा है, तो 50 यूनिट इंटू 6 300 रुपीज़, 100 इंटू 6 600 और 400 इंटू 6 2400 आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन 200, कंट्रीब्यूशन 400 और कंट्रीब्यूशन 1600। इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट विच इज़ 400 रुपीज़। आपको जो फिक्स कॉस्ट है वो 400 दे रखी है और फिक्स कॉस्ट का आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता। आउटपुट कितना ही चेंज हो जाए, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता। तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या लॉस। 50 यूनिट पे लॉस आ रहा है 200 का, 100 यूनिट पे नील, नो प्रॉफिट नो लॉस, और 400 यूनिट पे 1200 का प्रॉफिट आ रहा है। बी पॉइंट, आपको कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो आप चाहो तो एक यूनिट पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। एक यूनिट पे कैसे, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 10 रुपये। अब एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 10, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 10 माइनस 6 इक्वल टू ₹4। तो यहाँ पर हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा 4 इंटू 100, तो आपका पीवी रेशियो हो गया 40%। आप एक यूनिट पे भी निकाल सकते हो या टोटल सेल्स पे भी निकाल सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसके बाद में पॉइंट नंबर सी, ब्रेक इवन सेल्स। आपको बीपी सेल्स पता करनी है। अब आपको यहाँ दे नहीं रखा है कि बीपी यूनिट्स में या रुपीज़ में, तो हम दोनों में निकाल लेते हैं। बीपी सेल्स इन यूनिट्स, बीपी सेल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस माइनस वी, एस माइनस वी। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, आपकी फिक्स कॉस्ट है 400, एस है 10 रुपये और वी है 6 रुपये। तो 100 यूनिट आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब 100 यूनिट पर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आप बीपी रुपीज़ में निकालना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये आपने बीपी यूनिट्स में कितनी निकाली 100 यूनिट, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है 10, तो आपका बीपी रुपीज़ आ जाएगा 1000 रुपये। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो बीपी रुपीज़ को फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है 400, पीवी रेशियो आपका 40% है, तो 400 में 40% का डिवाइड करोगे तो ₹1000। बीपी यूनिट्स अगर आपके पास है तो सीधा ही बीपी रुपीज़ निकाल लो, बट अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करना चाहते हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इक्वल्स टू बीपी सेल्स इन रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या रखा है, सेल्स बताओ अगर 500 रुपये प्रॉफिट कमाना है, तो अगर मेरा प्रॉफिट 500 रुपये होना चाहिए तो मुझे कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। तो सेल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। मुझे सेल्स पता करनी है जिससे कि मेरा प्रॉफिट 500 रुपये हो जाए। तो यहाँ पर मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है 400, मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, रिक्वायर्ड प्रॉफिट 500, सेलिंग प्राइस कितनी है 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6, तो 900 में 4 का डिवाइड करोगे तो 225 यूनिट। मतलब अगर मैं 225 यूनिट सेल करूँगा तो मेरा प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा 500 रुपये का हो जाएगा। अच्छा 225 यूनिट सेल करना, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है 10, तो इसको रुपीज़ में अगर लिखें तो 2250 रुपये की सेल्स, 2250, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है, तो 225 इंटू 10। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, अगर मेरी सेल्स 3000 हो जाए तो प्रॉफिट कितना होगा, 3000 की सेल्स पे कितना प्रॉफिट होगा। सेल्स कितनी 3000 लेस वेरिएबल कॉस्ट, पीवी रेशियो 40% है, मतलब आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60% होगी। 3000 का 60%, 1800 आपका वेरिएबल कॉस्ट, तो 1200 इज़ कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट विच इज़ 400 और आपका प्रॉफिट हो जाएगा 800, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 800। लास्ट पॉइंट आपको दे रखा है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, अगर सेलिंग प्राइस 10% कम हो जाए तो, सेलिंग प्राइस अभी कितनी है 10, अगर ये 10% कम हो जाए तो नई सेलिंग प्राइस हो जाएगी 9 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 6 रुपीज़, आपकी फिक्स कॉस्ट 400, तो आपका नया बीपी यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। फिक्स कॉस्ट है 400 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 130
4 यूनिट्स। पॉइंट में अगर बीपी आती है यूनिट्स तो आप हमेशा नेक्स्ट में ही राउंड ऑफ करोगे। वैसे तो आता है 133.33, 0.33 है, फिर भी आप इसको 134 करोगे। बीपी में जब भी आप यूनिट्स कैलकुलेट करो और पॉइंट में आए तो पॉइंट में चाहे कुछ भी हो आपको हमेशा नेक्स्ट में ही राउंड ऑफ करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और ये जून 2019 के अटेम्प्ट में आ चुका। सृजन लिमिटेड हैज़ इनकर्ड फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 9 लाख रुपीज़, आपको सेल्स दे रखी है, सेल्स टोटल सेल्स दे रखी है 20 लाख रुपीज़, और आपका प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख रुपए। टोटल प्रॉफिट दे रखा है, मतलब पी वो दे रखा है 3 लाख रुपए ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर। पहले हाफ ईयर की डिटेल दे रखी है। इन द सेकेंड हाफ ईयर कंपनी को लॉस हो गया 1,50,000 का। कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। आपको पहले हाफ ईयर के लिए पीवी रेशियो, बीपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले तो सेल्स, आप सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट बना दो। बिना इनकम स्टेटमेंट के भी कर सकते हैं, वैसे तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं फर्स्ट हाफ ईयर का। फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर में आपकी जो सेल्स थी वो थी 20 लाख रुपए की। माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट जो नहीं दे रखी है, तो रिजल्ट आता है कंट्रीब्यूशन, वो भी नहीं दे रखा है। माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट विच इज़ गिवन। फर्स्ट हाफ ईयर में आपकी फिक्स कॉस्ट 9 लाख है, तो आपका प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट आपको फर्स्ट हाफ ईयर का दे रखा है 3 लाख है। अब आप रिवर्स चलें तो 3 लाख और 9 लाख दोनों ऐड करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 12 लाख। और अगर मैं 20 लाख में से वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस करूंगा 12 लाख, तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी 8 लाख रुपीज़। सबसे पहले क्या पता करना है? सबसे पहले पता करना है पीवी रेशियो। फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यहाँ पर यूनिट की कोई डिटेल क्वेश्चन में नहीं है, तो टोटल पे ही कैलकुलेट करेंगे। कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हो गया 12 लाख, सेल्स टोटल कितनी हो गई 20 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 60% पीवी रेशियो। आपका जो पीवी रेशियो है वो 60% है। आपको बीपी पता करना है, यूनिट्स में पता नहीं कर सकते क्योंकि पर यूनिट कोई डिटेल हमारे पास नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? आपकी फिक्स कॉस्ट 9 लाख है और आपका पीवी रेशियो कितना है 60% है, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हो गई 15 लाख, 15 लाख रुपए आपकी मार्जिन ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स हो गई। नेक्स्ट आपको पता करना है मार्जिन ऑफ सेल्स रुपीज़, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स भी कर सकते हो और प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो भी कर सकते हो। आपका प्रॉफिट कितना है फर्स्ट हाफ ईयर में 3 लाख रुपए का, और अब पीवी रेशियो कितना है 60%, तो 3 लाख इंटू 60%, 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% रुपीज़ 5 लाख। ये आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ बी पॉइंट आपको क्या रखा है? एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकंड हाफ ईयर एज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइस एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ईयर। अब देखो यहाँ पर दे रखा है ऊपर की कंपनी को सेकंड हाफ ईयर में लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 1,50,000 का लॉस हुआ। तो हमने कितनी सेल्स की होगी कि हमें 1,50,000 का नुकसान हो गया। हमें सेल्स पता करना है, सेकंड हाफ ईयर में सेल्स कितनी हुई होगी। सेल्स पता करने के लिए सेल्स रुपीज़ पर यूनिट, तो यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है, तो रुपीज़ में सब कुछ कैलकुलेट करना है। एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मैंने आपको सेल्स को कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले बताए, एक यूनिट्स का, एक रुपीज़ का। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी फर्स्ट हाफ ईयर में? अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 9 लाख है तो सेकंड हाफ ईयर में भी आपकी फिक्स कॉस्ट 9 लाख, मगर सेकंड हाफ ईयर में आपको लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 1,50,000 का, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आपका पीवी रेशियो है 60%, तो इसका मतलब है कि आपकी सेकंड हाफ ईयर में कितनी सेल्स हुई होगी? 9 लाख माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 60%, 12,50,000। ये 1,50,000 नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। अच्छा, इसके बाद में थर्ड पॉइंट आपको क्या रखा है? ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरे साल भर का पता करना है ना। तो पूरे साल भर का पता करना है। अभी आपको हाफ ईयर की डिटेल दे रखी है, तो सबसे पहले बीपी पता करते हैं पूरे साल भर की। एक हाफ ईयर में फिक्स कॉस्ट कितनी है? एक हाफ ईयर में फिक्स कॉस्ट है 9 लाख, तो पूरे साल भर में फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 18 लाख।
तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, एक हाफ ईयर की फिक्स कॉस्ट 9 लाख है तो पूरे साल भर की फिक्स कॉस्ट हो गई 18 लाख और आपका पीवी रेशियो हो गया 60%। तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है पूरे साल भर की वो है 30 लाख। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पता करना है पूरे साल भर का। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फर्स्ट हाफ ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, मगर सेकेंड हाफ ईयर में आपको नुकसान हुआ 1,50,000 का। तो पूरे साल भर का देखें तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 1,50,000 का। 3 लाख का प्रॉफिट, 1,50,000 का नुकसान, नेट करेंगे तो 1,50,000 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 60%, डिवाइडेड बाय 60%। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 60%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इक्वल टू 2,50,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है और ये एग्जाम में आ चुका है, दिसंबर 2019 के अटेम्प्ट में आ रखा है। द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू सेल्स एंड प्रॉफिट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ रेडिया लिमिटेड फॉर 2 ईयर्स। 2 साल की डिटेल दे रखी है। क्या क्या दे रखा है? एक तो आपको सेल्स दे रखी है और एक आपको प्रॉफिट दे रखा है 2 साल का, 17 और 18 का। यू आर रिक्वायर्ड टू, अब आपको पीवी रेशियो निकालना है, बीपी निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। अगर सेल्स 18 लाख हो तो सेल्स पता करनी है, अगर प्रॉफिट 1,20 हो तो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2018 का पता करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशियो। देखो समझना कैसे। देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एक तो सेल्स की डिटेल दे रखी है 2 साल की, एक आपको प्रॉफिट की डिटेल दे रखी है 2 साल की। एक डिटेल आप खुद कैलकुलेट करोगे और वो है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट निकाल ही सकते हैं। सबसे पहले ईयर 2017 की सेल्स कितनी है? 12 लाख रुपए और प्रॉफिट कितना है? 80,000। इसका मतलब है कॉस्ट हो गई 11,20,000। 2018 आपकी सेल्स कितनी है? आपकी सेल्स है 14 लाख और आपका प्रॉफिट कितना है? 1,30,000 है। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 12,70,000 आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। तो इसमें करते हैं डिफरेंस, चेंज। डिफरेंस का मतलब हो गया चेंज। इन दोनों में चेंज कितना है? सेल्स का चेंज है 2 लाख, दोनों का डिफरेंस, सेल्स का चेंज 2 लाख, प्रॉफिट का डिफरेंस है 50,000 और आपकी टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है 1,50,000। अब हमें सबसे पहले तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला, वैसे तो फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, बट एक और फॉर्मूला है और वो है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज पीवी रेशियो। प्रॉफिट में चेंज कितना हुआ? प्रॉफिट में चेंज हुआ 50,000। सेल्स में चेंज कितना हुआ? 2 लाख का चेंज हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 25%। आपका पीवी रेशियो 25% है। अच्छा, अगर पीवी रेशियो 25% है तो इसका मतलब एक और है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 75% है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो फिक्स कॉस्ट। अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा? फिक्स कॉस्ट मिलेगा। टोटल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल है, तो अगर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल माइनस कर दूं तो पीछे बचेगा फिक्स कॉस्ट। आपके पास 2 साल की टोटल कॉस्ट है, 17 और 18, दोनों में से एक डिटेल काम लो। जैसे 17 की डिटेल, 17 में टोटल कॉस्ट कितनी है? 11,20,000 टोटल कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 75% होता है। तो 2017 में आपकी सेल्स कितनी है? आपकी सेल्स है 12 लाख। 12 लाख रुपए का 75% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। 12 लाख का 75% कितना होता है? 9 लाख। 1120 में से 9 लाख माइनस करोगे तो 2,20,000 आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। ये आपको पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट। अब इससे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो। बीपी का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आपकी फिक्स कॉस्ट है 2,20,000 और आपका पीवी रेशियो है 25%, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स होगी 8,80,000। नेक्स्ट आपको कह रखा है आप कैलकुलेट करो प्रॉफिट अगर सेल्स 18 लाख हो तो। अगर सेल्स 18 लाख रुपए हो तो कितना प्रॉफिट होगा? सेल्स 18 लाख, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे जो कि सेल्स का 75% है, विच इज़ 13,50,000। तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा 4,50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। उसमें से आप माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है आपकी 2,20,000, तो आपका प्रॉफिट आएगा 2,30,000। 2,30,000 आपका
प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अगर आपको 1,20,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। सेल्स कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट दिया हुआ है। सेल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, F प्लस पी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यूनिट्स में F प्लस पी डिवाइडेड बाय S माइनस पी, बट यहाँ पर यूनिट की कोई डिटेल नहीं है तो F प्लस पी डिवाइड बाय पीवी रेशियो। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, आपकी फिक्स कॉस्ट 2,20,000 है और आपको प्रॉफिट कितना अर्न करना है, 1,20,000, 1,20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट अर्न करना है और आपका पीवी रेशियो है 25%। तो यहाँ पर 3,40,000 डिवाइडेड बाय 25% आपकी सेल्स होगी 13,60,000। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ई पॉइंट। ई पॉइंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2018 की। 2018 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ईयर 2018। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। 2018 का आपका प्रॉफिट कितना है, 2018 का आपका प्रॉफिट है 1,30,000। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 25%, तो ये होगा 5,20,000। 5,20,000 इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द ईयर 2018 एंड 2019 ऑफ PLX लिमिटेड। 2018 की आपको सेल्स दे रखी है, 2018 और 2019 फिर से वैसी डिटेल है। सेल्स दे रखी है 32 लाख और सेल्स दे रखी है 57 लाख और आपको 2018-19 का प्रॉफिट और लॉस दे रखा है। तो 2018 में तो आपको लॉस हो रहा है 3 लाख रुपए का और 2019 में आपको प्रॉफिट हो रहा है 7 लाख रुपए का। तो यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 32 लाख की सेल्स और प्रॉफिट लॉस आ रहा है 3 लाख का। इसका मतलब कॉस्ट सेल्स से भी ज़्यादा है, तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 35 लाख। 32 लाख की सेल्स, 35 लाख की टोटल कॉस्ट, तभी लॉस हुआ 3 लाख का। 57 लाख की सेल्स और 7 लाख का प्रॉफिट, तो यहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 50 लाख। अब यहाँ लिखेंगे चेंज। अब देखो चेंज समझना कैसे करेंगे। 32 लाख की सेल्स और 57 लाख की सेल्स, दोनों का चेंज हो गया 25 लाख। अब यहाँ पर 2018 में माइनस के 3 लाख है और ये 7 लाख प्लस के। अगर एक माइनस में है और एक प्लस में है तो दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस के 3 लाख और प्लस के 7 लाख, दोनों में डिफरेंस हो गया 10 लाख रुपए का और ये हो गया आपका 15 लाख रुपए। सबसे पहले क्या पता करना है, पीवी रेशियो पता करना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला डिफरेंस मतलब चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इक्वल्स टू पीवी रेशियो। प्रॉफिट में चेंज है 10 लाख और सेल्स में चेंज है 25 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू 40% पीवी रेशियो। सेकंड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। अगर पीवी रेशियो 40% है मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है, तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने से हमें फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। 2 ईयर के डेटा है, कोई भी एक ले लो, जैसे हमने फर्स्ट वाले को लिया। टोटल कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 35 लाख, टोटल कॉस्ट है 35 लाख माइनस वेरिएबल है सेल्स का 60% और आपकी सेल्स कितनी है, आपकी सेल्स है 32 लाख, उसका 60% वेरिएबल कॉस्ट है। तो 32 लाख मल्टीप्लाई बाय 60% माइनस 35 लाख, तो आपका पैंतीस लाख में से 19,20,000 माइनस करेंगे तो आएगा 15,80,000 रुपये। इट इज़ फिक्स कॉस्ट। 15,80,000 इज योर फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करना है आपको बी पॉइंट में फिक्स कॉस्ट ही सॉरी। अब आपको पता करना है सी पॉइंट में सेल्स। अगर आपको 12 लाख का प्रॉफिट कमाना है, अगर 12 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। सेल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है F प्लस पी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 15,80,000 है। आपको प्रॉफिट कितना अर्न करना है, आपको प्रॉफिट अर्न करना है 12 लाख रुपए।
प्लस 12 लाख और इसमें डिवाइड करोगे पीवी रेशियो जो कि आपका 25% है। तो 12 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 1,11,20,000 की सेल्स करनी पड़ेगी। देखो ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर कोई कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो जाए तो आप उसको ठीक कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपका एग्जाम में आ चुका है दिसंबर 2017 में। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू ए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 14, ये हो गया वी आपका 14 रुपये। फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट और फिक्स सेलिंग कॉस्ट, हमें खर्चे से मतलब नहीं, फिक्स है ना, तो दोनों जोड़ दो, ये दोनों जोड़ के आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी विच इज़ 7,92,000, ये दोनों मिलकर आपकी फिक्स कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट मतलब एस, वो आपका दे रखा है 20 रुपीज़। तीन डिटेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब आपको फर्स्ट पॉइंट क्या रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी सेल्स, रुपीज़ में पता करो, तो पहले बीपी यूनिट्स में निकाल लो। बीपी यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। फिक्स कॉस्ट हो गई 7,92,000 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 14 इक्वल्स टू 7,92,000 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1,32,000 यूनिट्स, 1,32,000 यूनिट। और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 20 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 20 इन रुपीज़, आपका बीपी हो गया 26,40,000, 26,40,000 आपका बीपी रुपीज़ हो गया। सेकंड पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड, जिससे कि आपको 60,000 रुपये पर मंथ प्रॉफिट हो जाए। अच्छा, ये जो ऊपर डिटेल है ये सब मंथ की है, मार्च 2017 तो एक महीने की डिटेल है। तो एक महीने में अगर आपको 60,000 कमाना है तो कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी, मतलब सेल्स की यूनिट पता करनी है। सेल्स की यूनिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, आपकी फिक्स कॉस्ट है 7,92,000, आपको कितना प्रॉफिट अर्न करना है 60,000 डिवाइडेड बाय आपकी सेलिंग प्राइस है 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 14, तो 7,92,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1,42,000 यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेगी, जिससे कि आपको एक महीने का प्रॉफिट हो जाए 60,000 रुपये। पॉइंट नंबर 3, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 25% प्रॉफिट हो जाए, कॉस्ट का 25% सेल्स का 20% होता है, कॉस्ट का 25% सेल्स का कितना परसेंट होता है, 20% होता है। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ हो तो फिर आप उसको कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन का यूज़ करोगे। अगर कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा हो तो आप इक्वेशन का यूज़ करोगे। इक्वेशन क्या थी हमारी, एस यू माइनस वी यू इक्वल टू एफ प्लस पी, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपकी है 20 और आपको यूनिट्स पता करनी है, यूनिट्स पता करनी है जिससे कि आपका प्रॉफिट सेल्स का 20% हो जाए। तो आपकी सेल्स हो गई 20 यू, वी हो गया आपका 14 यू इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट है आपकी 7,92,000 और आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, कॉस्ट का 25%, कॉस्ट का 25% सेल्स का 20% होता है। आपकी सेल्स कितनी है 20 यू, तो 20 यू का 20% हो गया 4 यू, 20 यू का 20% 4 यू। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 यू इक्वल टू 7,92,000, यू इक्वल्स टू 7,92,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3,96,000 यूनिट्स। 3,96,000 यूनिट आपको सेल करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो सेल्स का 20% हो जाए, जो कि कॉस्ट का 25% होता है। पॉइंट नंबर 4, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट हमें 1,20,000 करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000 हो जाए, तो बताओ क्या सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एफ डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये 1,20,000 हो जाए। फिक्स कॉस्ट हमारी 7,92,000 है, हमें नई सेलिंग प्राइस पता करनी है, एस नई सेलिंग प्राइस पता करनी है। हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 14 रुपये, तो इसको सॉल्व करके एस को पता करेंगे। 1,20,000 को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 एस, फिर 1,20,000 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,20,000 इंटू 14 तो ये हो गए 16,80,000 इक्वल्स टू 7,92,000, ठीक है।
सॉल्व करेंगे तो S इक्वल टू हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी 16,80,000 प्लस 7,92,000, इसमें डिवाइड करेंगे 1,20,000 का, तो ये आएगा 20 रुपये 60 पैसे। मतलब अगर हमारी सेलिंग प्राइस 20 रुपये 60 पैसे होती है, अगर हमारी सेलिंग प्राइस 20 रुपये 60 पैसे होती है तो हमारी जो ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट होगी वो 1,20,000 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 5th। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, दिसंबर 2018 के एग्जाम में आ चुका है। ए कंपनी बजट फॉर ए प्रोडक्शन ऑफ 5 लाख यूनिट, 5 लाख यूनिट, मतलब यूनिट्स होगी 5 लाख, एट ए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹20 ईच, मतलब जो V है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो होगी 20 रुपये। फिक्स कॉस्ट है 20 लाख, फिक्स कॉस्ट होगी 20 लाख रुपए। सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड, मतलब सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है जिससे कि प्रॉफिट कॉस्ट का 25% हो जाए। आपको पीवी रेशियो पता करना है, तो पहले हमें सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगी? देखो आपकी 5 लाख यूनिट है, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये, तो 5 लाख इंटू 20 आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई 1 करोड़, और 20 लाख रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट है, तो आपकी टोटल जो कॉस्ट है वो हो गई 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ रुपए वेरिएबल कॉस्ट, 5 लाख इंटू 20, 1 करोड़ रुपए वेरिएबल कॉस्ट, 20 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट, तो टोटल आपकी जो कॉस्ट हो गई वो हो गई 1 करोड़ 20 लाख। और आपको इसमें 25% प्रॉफिट जोड़ोगे तो आपकी सेल्स आ जाएगी, आपकी सेल्स आ जाएगी। सेल्स, आपकी सेल्स कितनी आएगी? 1 करोड़ 20 लाख प्लस 25% इक्वल टू 1 करोड़ 50 लाख, सेल्स आ गई। अब आप इससे सेलिंग प्राइस पर यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? 1 करोड़ 50 लाख आपकी टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय आपकी यूनिट्स कितनी है? आपकी यूनिट है 5 लाख 50 लाख, तो आपकी पर यूनिट सेलिंग प्राइस हो गई 5 लाख यूनिट है ना, 50 लाख नहीं है, 5 लाख, तो आपकी पर यूनिट सेलिंग प्राइस हो गई 30। पर यूनिट सेलिंग प्राइस इज 30, सेलिंग प्राइस आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है ए पॉइंट में पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 30, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 20, तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 10 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 इक्वल टू 33.33%। ये आपका पीवी रेशियो हो गया। फिर आपको क्या पता करना है? बी पॉइंट, अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 20%, अगर मैं सेलिंग प्राइस को 20% से कम कर दूं तो बताओ इससे द इफेक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन ऑन द पीवी रेशियो और बीपी, इससे बीपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब बीपी क्या हो जाएगी और आपका जो पीवी रेशियो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी सेलिंग प्राइस कितनी है 30, इसमें से मैं 20% माइनस कर दूं तो आपकी नई सेलिंग प्राइस हो जाएगी 24 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी कितनी है? 20 रुपये। तो यहाँ पर आपको पता करना है कि आपका पीवी रेशियो अब कितना हो जाएगा। तो पीवी रेशियो सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं। पीवी रेशियो इक्वल टू 24 रुपये सेलिंग प्राइस, 20 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 6 रुपये आपका 4 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 4 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अब हो जाएगी 24 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 16.6667%। ये आपका पीवी रेशियो। अब बीपी क्या होगा? बीपी अगर यूनिट्स की बात करें तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी दे रखी है, फिक्स कॉस्ट 20 लाख रुपए, 20 लाख डिवाइडेड बाय आपकी सेलिंग प्राइस 24 और आपकी वेरिएबल कॉस्ट 20, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5 लाख। ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स हो जाएगी आपकी 5 लाख। और ये आपका फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। फिर ये सेकंड पॉइंट और करा है, द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड एट द रिड्यूस सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन एन इंक्रीज ऑफ 20% ओवर द बजटेड प्रॉफिट। बजट में जितना प्रॉफिट था अगर उससे 20% ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो बताओ कितनी यूनिट सेल करें जिससे कि हमारा प्रॉफिट बजट के प्रॉफिट से भी 20% ज़्यादा हो जाए। ये पॉइंट अच्छा है समझना। सी पॉइंट सब इसका सेकंड पॉइंट, सॉरी ये बी का फर्स्ट पॉइंट था, ये बी का सेकंड पॉइंट है।
सबसे पहले तो हमारा बजटेड प्रॉफिट क्या है? बजटेड प्रॉफिट देखो ये रहा। बजट के अंदर आपकी सेल्स कितनी? 5 लाख यूनिट और 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस 30, तो 15 लाख की सेल्स हो गई। इसमें से आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 5 लाख इंटू 20, 1 करोड़ आपकी वेरिएबल कॉस्ट और 20 लाख रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट। मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो है 30 लाख रुपीज़। आपका प्रॉफिट 30 लाख रुपए। अब हम क्या चाहते हैं? हम प्रॉफिट चाहते हैं 30 लाख से 20% ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो बजटेड प्रॉफिट से भी 20% ज़्यादा होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट इक्वल्स टू 30 लाख प्लस 20%। हमारा प्रॉफिट हो जाना चाहिए 36 लाख। सेलिंग प्राइस कम करनी है, 24 रुपये करनी है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 20 रुपये है और आपकी फिक्स कॉस्ट 20 लाख रुपए। तो बताओ कितनी यूनिट सेल करें कि हमारा प्रॉफिट 30 लाख से बढ़कर 36 लाख हो जाए रिड्यूस प्राइस पर, मतलब सेलिंग प्राइस भी 24 रुपये करनी है। तो सेल्स की यूनिट कैसे निकालेंगे? सेल्स यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? आपकी फिक्स कॉस्ट है 20 लाख। आपका प्रॉफिट कितना चाहिए? आपको 36 लाख आपको प्रॉफिट चाहिए, डिवाइडेड बाय 24 माइनस 20, तो ये हो गया 56 लाख डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 14 लाख यूनिट्स। अगर हम 14 लाख यूनिट सेल करें तो हमें प्रॉफिट जो पहले 30 लाख था उससे बढ़कर हो जाएगा 36 लाख और सेलिंग प्राइस भी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि जून 2017 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। एबीसी लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा फॉर 2 ईयर। 2 साल के डेटा दे रखे, 2015-16 और 2016-17। सेल्स दे रखी है 2015-16 की, पीवी रेशियो दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का कितना परसेंटेज है वो भी दे रखा है। 2016-17 की सेल्स पता नहीं है, पीवी रेशियो पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पता है। There has been substantial saving in fixed cost in the year 2016-17। ये कह रहा है 2016-17 में आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कम हो गई। फिक्स कॉस्ट जितनी भी थी 2015-16 में, 2016-17 में उससे कम हो गई फिक्स कॉस्ट। ड्यू टू द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस द कंपनी कुड मेंटेन इट सेल्स क्वांटिटी लेवल ऑफ 2015-16 इन 2016-17। सेल्स की जो यूनिट्स थी जितनी 2015-16 में थी वो ही 2016-17 में, बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस, मगर हमने 16-17 में जो सेलिंग प्राइस थी वो कम कर दी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 2016-17 की सेल्स पता करनी है, 2016-17 की फिक्स कॉस्ट और 2016-17 का ब्रेक इवन पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। देखो पहले तो हम 2015-16 की डिटेल लिखते हैं। ठीक है, 2015-16 में आपकी सेल्स कितनी है? 2015-16 में आपकी सेल्स 10 लाख है। पीवी रेशियो आपका 50% है, मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 50% है। वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशियो दोनों मिलकर 100% होते हैं। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख होगी, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? आपका कंट्रीब्यूशन होगा 5 लाख रुपए इन 2015-16। ठीक है, अच्छा आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40%। आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, तो आपकी सेल्स है 10 लाख। 10 लाख का 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मतलब 4 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला होता है क्या? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है 4 लाख है, आपको प्रॉफिट नहीं पता मगर आपको पीवी रेशियो पता है 50%। तो इसका मतलब है आपका 2015-16, अभी हम सारी डिटेल 2015-16 की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट आपका कितना आएगा? प्रॉफिट इक्वल टू 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 50%, आपका प्रॉफिट होगा 2 लाख रुपए 2015-16 में। 2015-16 में तो आपकी फिक्स कॉस्ट 2015-16 में कितनी थी? आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? 5 लाख। आपका कंट्रीब्यूशन 5 लाख है और आपका प्रॉफिट 2 लाख है, तो बीच में आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी 3 लाख रुपीज़। फिक्स कॉस्ट 3 लाख। ये 2015-16 की डिटेल है। अब आती है बात ईयर 2016-17। ठीक है, 2016-17 में ये कह रहा है कि सेल्स की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। सेल्स की क्वांटिटी में अगर चेंज नहीं हुआ तो आप समझिए वेरिएबल कॉस्ट कैसे आती है। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आती है? वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू वी इंटू यू। इसको लिखना मत, समझना, वी इंटू यू। तो यूनिट्स
सेल्स यूनिट में तो 2015-16 में जितनी सेल्स यूनिट थी वो की वो सेल्स यूनिट 2016-17 में भी है। इसका मतलब यूनिट्स में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। जब यूनिट्स में चेंज नहीं हुआ और वी में जब तक नहीं लिखा हुआ है तो वी में भी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है जो 2015-16 में आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी सेम टू सेम वेरिएबल कॉस्ट आपकी 2016-17 में रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट in 2016-17 is same as of 2015-16 और आपकी वेरिएबल कॉस्ट 2016-17 में कितनी है? 5 लाख है। तो 2015-16 में 5 लाख थी तो 2016-17 में भी 5 लाख। ना तो यूनिट्स में चेंज हुआ ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज हुआ, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख है। मगर अब आपका जो 2016-17 में पीवी रेशियो है वो 37.5% आ रहा है। पीवी रेशियो आपका आ रहा है 37.5%। इसका मतलब है अब आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 62.5% है। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है 5 लाख और ये सेल्स का 62.5% है। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो सेल्स 5 लाख डिवाइडेड बाय 62.5%। 5 लाख डिवाइडेड बाय 62.5% इक्वल्स टू ₹8 लाख। मतलब आपकी 2016-17 में जो सेल्स है वो 8 लाख रुपए है। ये आपका पहले पॉइंट का आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में आपको क्या पूछा है? बीपी कैलकुलेट करो। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2016-17 में कितना परसेंट है? 21.875% है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 21.875% है 2016-17 में। तो मतलब आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो सेल्स का 78.125% होगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट दोनों मिलकर 100% होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का कितना परसेंट है? 78.125%। सेल्स आपकी कितनी है? 8 लाख रुपए। तो आपका बीपी कितना हो जाएगा? बीपी इक्वल्स टू 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 78.125%। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 78.125% इक्वल्स टू ₹6,25,000। ये आपकी बीपी हो गई। बीपी के बाद में हमें एक और इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है और वो है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे आता है? फिक्स कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, बीपी का फॉर्मूला क्या होता है रुपीस में? बीपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आपको इस क्वेश्चन में 2016-17 की बीपी पता है 625, फिक्स कॉस्ट आपको पता करना है और पीवी रेशियो आपका 2016-17 में है 37.5%। तो आप 2016-17 की फिक्स कॉस्ट पता कर सकते हो। 6,25,000 मल्टीप्लाई बाय 37.5% इक्वल्स टू 2,34,375। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग द करंट ईयर इज एज अंडर। आपको करंट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है जिसमें 3 एक्सपेंसेस दे रखे हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ये तीनों मिलकर वेरिएबल कॉस्ट है जिसकी पर यूनिट होता है अमाउंट 162 होता है। सेलिंग प्राइस है 270 रुपये अभी प्रेजेंट में। और आपकी जो फिक्स कॉस्ट और सेल्स है ड्यूरिंग द करंट ईयर 14 लाख और 40.5 लाख है। ड्यूरिंग द फोर्टकमिंग ईयर मतलब अगले साल, द डायरेक्ट वर्कर विल बी एंटाइटल्ड टू ए वेज इंक्रीज ऑफ 10% फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वेजेज की रेट 10% बढ़ जाएगी नेक्स्ट ईयर। और मटेरियल की कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड 7.5%, 5% और 3% ही वो भी बढ़ जाएंगे। सारे खर्चे बढ़ रहे हैं अगले साल। Following are required to be computed. New selling price in the forthcoming year if current PV ratio is to be maintained. ए पॉइंट को सॉल्व करते हैं। पहले देखो अभी करंट और अब आ जाएगा न्यू। ठीक है, पहले करंट का ही देखते चलो। अभी करंट में आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? करंट में आपकी जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो 270 रुपये, 270 है। लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में आपके पास मटेरियल है, लेबर है और वेरिएबल ओवरहेड है। मटेरियल अभी पर यूनिट है 120, लेबर पर यूनिट है 30 और ओवरहेड पर यूनिट है 12। सब मिलकर होते हैं 162। तो मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है एट प्रेजेंट वो है 108। और आपका अभी पीवी रेशियो कितना है? अभी आपका पीवी रेशियो है 108 डिवाइडेड बाय 270 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 40%। अभी आपका एट प्रेजेंट जो पीवी रेशियो है वो 40% है। ठीक है, अच्छा 40% पीवी रेशियो है एट प्रेजेंट में। अभी नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा?
नेक्स्ट ईयर ये जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे इंक्रीज हो जाएंगे। नई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी नेक्स्ट ईयर? मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड। मटेरियल की कॉस्ट अभी 120 रुपये, मगर नेक्स्ट ईयर ये 7.5% बढ़ जाएगा। तो 120 प्लस 7.5% अगर इंक्रीज किया जाए तो ये हो जाएगी 129 रुपीज़ पर यूनिट। लेबर की कॉस्ट अभी लास्ट ईयर थी वो 30 थी, और अब लेबर की कॉस्ट 10% इंक्रीज हो रही है, 30 प्लस 10% ये हो जाएगी आपकी 33। वेरिएबल ओवरहेड लास्ट ईयर आपके 12 रुपये थे और इस साल ये 5% बढ़ जाएंगे, तो 12 प्लस 5% ये हो जाएंगे 12 रुपये 60 पैसे। तो अब आपकी नई कॉस्ट क्या आ जाएगी? आपकी नई कॉस्ट आ जाएगी 174.6। अब आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि अब मैं नई सेलिंग प्राइस क्या फिक्स करूं, मतलब मुझे अभी मेरी सेलिंग प्राइस क्या है 270, मुझे इसको चेंज करना है, और ऐसा चेंज करना है, इतना करना है कि मेरा जो पीवी रेशो पिछले साल था वही पीवी रेशो अगले साल है। तो मेरा पिछले साल पीवी रेशो क्या था 40%। पीवी रेशो 40% आता है, इसका मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट 60% होगी, तभी आपका पीवी रेशो 40% आएगा। अब आपकी नई वेरिएबल कॉस्ट क्या है 174.6। अगर ये नई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर सेलिंग प्राइस का 60% हो जाए तो आपका पीवी रेशो ऑटोमेटिकली 40% हो जाएगा। तो पीवी रेशो रिक्वायर्ड पीवी रेशो इक्वल टू 40%, और ऐसा तभी होगा जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस का 60% होगा। तो न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू मेंटेन 40% पीवी रेशो। अब आपकी नई वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 174.6। नई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 174 रुपये 60 पैसे। ये सेलिंग प्राइस का अगर 60% होगी तो ऑटोमेटिकली आपका पीवी रेशियो 40% हो जाएगा। तो 174.6 डिवाइडेड बाय 60% आपकी नई सेलिंग प्राइस होगी 291। मतलब पहले 270 रुपये सेलिंग प्राइस चार्ज कर रहे थे तो पीवी रेशियो 40% आ रहा था। अब क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ गए इसीलिए अब हमें सेलिंग प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी 291, जिससे कि हमारा पीवी रेशियो सेम मेंटेन रह जाए 40%। उसके बाद पॉइंट नंबर बी पॉइंट में कह रहा है कि मान लीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वुड रिक्वायर टू बी सोल्ड, कितनी यूनिट्स बेचे ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, मतलब कितनी सेल्स की यूनिट हो अगले साल, जिससे कि प्रॉफिट करंट ईयर में जितना आ रहा है उतना ही आए, मतलब सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन नेक्स्ट ईयर। और एज्यूम दैट सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल नॉट बी इंक्रीज, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हम इंक्रीज नहीं करेंगे, मतलब जो सेलिंग प्राइस पहले थी 270 वो ही रखेंगे। अब ये क्या चाहता है, देखो सेलिंग प्राइस सेम रखी जाए 270, मगर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो अब नई से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गई 174.6। हमारी नई फिक्स कॉस्ट, पहले फिक्स कॉस्ट लास्ट ईयर कितनी थी 12 लाख रुपए थी, 14 लाख रुपए थी, फिक्स कॉस्ट 14 लाख रुपए थी, और फिक्स कॉस्ट करंट ईयर में 3% इंक्रीज होकर 14,42,000 हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 14,42,000, और प्रॉफिट हमें वही चाहिए जो करंट ईयर में हो रहा है। तो करंट ईयर में प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो पहले करंट ईयर का प्रॉफिट निकालते हैं। करंट ईयर की सेल्स कितनी है, करंट ईयर की सेल्स है 40,50,000, करंट ईयर की सेल्स है 40,50,000। करंट ईयर में पीवी रेशियो 40% है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 60% है, 60% माइनस करेंगे, और करंट ईयर में फिक्स कॉस्ट 14 लाख है। अभी हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकालें, करंट ईयर की सेल्स 40,50,000 माइनस करेंगे 60% वेरिएबल कॉस्ट 60% माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा 16-20, उसमें से माइनस करेंगे 14 लाख की फिक्स कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट आएगा 2,20,000। ये चाहता है कि प्रॉफिट सेम मेंटेन रह जाए 2,20,000। बताओ कितनी यूनिट सेल करें। तो सेल्स की यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F प्लस P डिवाइडेड बाय S माइनस V। फिक्स कॉस्ट आपकी 14,42,000, प्रॉफिट आपका 2,20,000 डिवाइडेड बाय 270 माइनस 174.60, तो आएगा 14,42,000 प्लस 2,20,000, 16,62,000 डिवाइडेड बाय 270 माइनस 174.6, 95.4। तो 16,62,000 में डिवाइड करेंगे 95.4 का, तो हमारी सेल्स यूनिट आएगी 17,422 यूनिट्स। 17,422 यूनिट बेचनी पड़ेगी, जिससे कि प्रॉफिट जो अभी करंट ईयर में हो रहा है नेक्स्ट ईयर उतना का उतना प्रॉफिट होगा। खर्चे बढ़ गए, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं रहे,
फिर भी हम सेम कमाएंगे अगर हम 17,422 यूनिट सेल कर देते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2011 के एग्जाम में आ चुका है। ए कंपनी प्रिपेयर ए बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 2 लाख यूनिट्स आपकी है 2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15, वी आपका हो गया 15 रुपये पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपकी 2 रुपये पर यूनिट, मगर फिक्स कॉस्ट रुपीज़ में आती है टोटल। तो अभी यूनिट्स कितनी है 2 लाख और 2 रुपये पर यूनिट, मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई 4 लाख रुपए। कंपनी फिक्स इज सेलिंग प्राइस टू प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, पहले सेल्स निकालते हैं। 2 लाख यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपये, तो 30 लाख प्लस 4 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट, मतलब आपकी टोटल कॉस्ट है अभी वो है 34 लाख। 34 लाख टोटल कॉस्ट है। और प्रॉफिट कितना कमाना है, प्रॉफिट कमाना है सेल्स का नहीं कॉस्ट का 10%, तो प्लस 10% प्रॉफिट कमाना है। तो सेल्स कितनी हो जाएगी 34 लाख, 34 लाख प्लस 10% इक्वल्स टू 37,40,000। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी हो जाएगी एस, 37,40,000 टोटल सेल्स और यूनिट से 2 लाख, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 18 रुपये 70 पैसे। ठीक है, अब आपको सबसे पहले पॉइंट में पता करना है ब्रेक इवन पॉइंट, ए पॉइंट। बीपी यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 4 लाख रुपए, आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है 18 रुपये 70 पैसे, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 15 रुपये, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 3.7 इक्वल्स टू 10,81,08,09 कर देते हैं इसको, 1,08,109 यूनिट्स बेचेंगे तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, मतलब आपका बीईपी आ जाएगा। बी पॉइंट में पूछा है पीवी रेशियो निकालो। तो 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस है 18 रुपये 70 पैसे, 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपये, तो 1 यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन आपका आता है 3 रुपये 70 पैसे डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 18 रुपये 70 पैसे इंटू 100, तो आपका पीवी रेशियो कितना हो गया 3.7 डिवाइडेड बाय 18.7 इंटू 100 इक्वल्स टू 19.786% इट इज़ पीवी रेशियो। तीसरा पॉइंट आपको पता करना है, अगर सेलिंग प्राइस को 5% से कम कर दें, हाउ डज द रिवाइज सेलिंग प्राइस अफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट एंड पीवी रेशियो। अभी सेलिंग प्राइस कितनी है, अभी सेलिंग प्राइस है 18 रुपये 70 पैसे, अगर ये 5% कम हो जाए तो 18 रुपये 70 पैसे माइनस 5%, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, नई सेलिंग प्राइस 17.765। तो बताओ नई बीईपी क्या होगी, बीईपी का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट जो कि है 4 लाख डिवाइडेड बाय एस 17.765 माइनस वी आपका हो गया, वी से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी हो गई 15 रुपये, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 2.765 इक्वल्स टू 1,44,666 यूनिट। अच्छा पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। अब 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2.765 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 17.765 इंटू 100, 2.765 डिवाइडेड बाय 17.765 इंटू 100, आपका पीवी रेशियो हो जाएगा 15.56%। और लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन में, अगर प्रॉफिट 10% से इफ ए प्रॉफिट इंक्रीज 10% डिजायर्ड मोर देन बजट, व्हाट शुड बी द सेल्स एट द रिड्यूस प्राइस। मतलब अगर हम जितना बजट में प्रॉफिट था, अगर उससे बजट में कितना प्रॉफिट था, बजटेड प्रॉफिट देखो कितना था, आपकी टोटल कॉस्ट आ रही थी 34 लाख 34 लाख और उसमें आपको 10% प्रॉफिट चाहिए था तो 3,40,000, बजटेड प्रॉफिट आपका 3,40,000 था। अब आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, प्रपोज्ड प्रॉफिट आप या रिक्वायर्ड प्रॉफिट, इसको ये कह सकते हैं रिक्वायर्ड प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट चाहिए जितना बजट में प्रॉफिट था उससे 10% ज़्यादा, 3,40,000 इससे 10% ज़्यादा होता है 3,74,000 इज़ योर रिक्वायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, ये रिक्वायर्ड प्रॉफिट हो गया क्या। और सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं, नई सेलिंग प्राइस आपकी क्या हो रही है, नई सेलिंग प्राइस हो रही है 17.765
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी है 15 रुपये और फिक्स कॉस्ट आपकी है 4 लाख रुपए। तो बताओ कितनी सेल्स करेंगे जिससे कि प्रॉफिट 3,74,000 हो जाए, 3,74,000 हो जाए। तो सेल्स की यूनिट इक्वल्स टू एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? आपकी फिक्स कॉस्ट है 4 लाख, आपको प्रॉफिट चाहिए 3,74,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट 17.765 और माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15। तो ये होगा 7,74,000 डिवाइडेड बाय 2.765, आपको 2,79,928 यूनिट की सेल करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपका प्रॉफिट 3,74,000 हो जाए। ये हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का कुछ पार्ट सॉल्व किया है, मतलब एक पार्ट सॉल्व किया है, एक पार्ट और है जो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।